ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेराबंदी शुरू करने के लिए कमर कस ली है। इस घेराबंदी के लिए भारत सरकार ने बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल की 7 नामों वाली सूची जारी की, जिसमें विभिन्न पार्टियों के सांसदों के नाम मौजूद हैं। ये दल विदेशों का दौरा कर भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे और पाकिस्तान द्वारा किए गए पहलगाम हमले के तथ्यों को भी सामने रखेंगे। इस बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के गठित होते ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नाम पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार द्वारा गठित प्रतिनिधि मंडल की जानकारी दी, वहीं उन्होंने कांग्रेस द्वारा सुझाए नामों के बारे में भी सूची दी, जिसमें शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था। अब ऐसे में शशि थरूर के नाम पर क्या कुछ बाकी नेता और कांग्रेस के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चलिए आपको सुनवा देते हैं। सरकार की लिस्ट में थरूर हैं, सरकार ने जो लिस्ट जारी की अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टी की लिस्ट में थरूर साहब नहीं है। हाँ, इस सिचुएशन पे मैं आप इसमें मुझे क्या लेना देना है? पार्टी मैं तो जो पुरानी परंपरा रही है, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो तो हर एक राजनीतिक आप चाहेंगे थरूर साहब को? नहीं, मैं चाहने का मैं तो बड़ी चीजें चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि पत्रकार भी साथ में जाए। अगर आप ये डेलीगेशन बनाते, क्या आप डेलीगेशन? पहली बात तो मैं अगर बनाता तो ऐसी बात होती तो मैं क्या करता, ये तो मैंने आज सोचा नहीं है और न मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न देशों की राजधानियों की यात्रा करने वाले 7 प्रतिनिधि मंडलों में 51 राजनीतिक नेता, सांसद, ब्यूरोक्रेट्स और पूर्व मंत्री शामिल हैं। इन कूटनीतिक अभियान में कुल 51 नेताओं को 7 दलों में बांटा गया, जिसमें 31 सत्तारूढ़ एनडीए और 20 गैर एनडीए के नेता हैं। ये दल अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, खाड़ी और लैटिन अमेरिकी देशों का दौरा करेंगे। बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, श्रीकांत शिंदे, शशि थरूर, कनिमोझी और सुप्रिया सूले के नेतृत्व में 7 प्रतिनिधिमंडल कुल 32 देशों और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ईयू मुख्यालय का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान अब कोई कंट्री नहीं रह गया है, वो आतंकवाद की फैक्ट्री हो गया है और इस आतंकवाद की फैक्ट्री की हकीकत को दुनिया के सामने रखने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के राष्ट्रभक्त सांसदों का एक डेलीगेशन विदेश में भेजने का फैसला किया है। पूरा देश आक्रोशित था उस वक्त जब ये बात हुई, लेकिन भारत की सेनाओं और भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने रखना बड़ा जरूरी है, इसलिए ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। वैन नरसिम्हा राव वॉज चीफ प्राइम मिनिस्टर, जब देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। तो क्या उस वक्त अडवाणी जी ने कोई नाराजगी व्यक्त की थी, या उन्होंने कहा था मुझसे पूछ के मत भेजो या मुझसे पूछ के भेजो? तो सवाल इस बात का, ये देश को रिप्रेजेंट करने का मामला है, ये भारत का मामला है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सवाल है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी उनका जो मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। अब अगर शशि थरूर को नहीं भेजते तो क्या किसी वेणुगोपाल को भेजते? तो क्या लगता है शशि थरूर से कहीं ना कहीं नाराजगी है क्या कांग्रेस पार्टी की? देखो, जो भारत की बात करेगा, भारत माता की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, राम की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं रहेगा। बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ,
तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। तो पाकिस्तान से निपटने के लिए केंद्र सरकार के इस पूरे प्लान पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।